अब केंद्र सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी के साथ ही लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि आखिर कर्पूरी ठाकुर है कौन। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहकर संबोधित किया जाता है। उनका जन्म समस्तीपुर जिले के नाई समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ। साल 1952 में पहली बार वो विधायक बने। इसके बाद से वो किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। साल 1970 से लेकर साल 1989 के बीच में बिहार के दो बार मुख्यमंत्री और बार में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अपने जीवन काल में कर्पूरी ठाकुर ने इतने अहम पदों पर रहने के बावजूद उनके पास ना तो घर था और ना ही कोई गाड़ी, यहाँ तक कि उनके पास अपनी पैतृक जमीन भी नहीं थी। राजनीति में ईमानदारी, सज्जनता और लोकप्रियता ने कर्पूरी को जननायक बना दिया था। कर्पूरी का निधन 1988 को हुआ था। कर्पूरी ने आजीवन कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति की थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई। कर्पूरी सर्वोच्च पद पर पिछड़े समाज के व्यक्ति को देखना चाहते थे। कर्पूरी ठाकुर राजनीति में परिवारवाद के प्रबल विरोधी थे। ठाकुर ने जीवित रहने तक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कर्पूरी को ये सम्मान उनके योगदान के लिए तो ही है और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए काम करने के लिए भी दिया जा रहा है। पहले एएनआई को बहुत बधाई कि आपने यह समाचार सुनाया और भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय बाद जो है कई मांग चल रही थी, लेकिन जो है बीजेपी जब सत्ता में आई तब दिया गया। इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं या क्या कहिएगा? मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं